हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा? कुछ तो देखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जिसने नहीं सुना जाकर सुनो, और जिसने सुन लिया उसे तो पता ही होगा। पत्ते जो रहे हो, हाँ? अब आयशा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मस्तिष्क की उधेड़ बुन जिंदगी की कई रफ्तारों को धीमा कर देती है। कुछ ऐसा ही था आयशा और माया का हाल। सांझ मीडिया हाउस के भीतर मौसम आज तो कुछ बदला बदला था। बाहर दिल्ली की सड़कों पर हल्की सी धूप फैल रही थी, लेकिन आयशा के भीतर अब भी कोई गहरा बादल अटका था, जो न फट रहा था न ही आगे सरक रहा था। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी रिपोर्ट को बार बार देख रही थी। कुछ नया नहीं लिख पा रही थी। उंगलियां कीबोर्ड से जूझ रही थी, पर दिल अब भी किसी और संवाद में उलझा था। तभी पीछे से आवाज आई। आजकल बड़ी चुप रहती हैं रिपोर्टर साहिबा। विवेक फिर से आया और उस लंबे कद के आदमी में एक गुड ह्यूमर जरूर देखा था आयशा ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान। कुछ बातें जो चुप ही रहना बेहतर है, इस कारण से चुप हूँ। आप बताइए, आप इतनी चहकते और इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? विवेक उसकी टेबल के पास बैठ गया, हाथ में एक पतला सा लैपटॉप और चेहरे पर उत्सुकता, जिससे वो हमेशा किसी की कहानी निकाल लिया करता था। वेल, एनर्जेटिक रहने के लिए ज़रूरी है सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कर लेना, या फिर खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर लेना। आप अभी तक दोनों नहीं कर पाई हैं। मुझे समझने की जगह आप अपने काम पर फोकस कीजिए मिस्टर विवेक। कहीं ऐसा ना हो कि बॉस की ऑफिस से बॉस साक्षात यहाँ आ जाए। और इसके साथ ही विवेक उसे कुछ देर देखता रहा। क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। और क्या सोच रहे हैं आप? ये है कि तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी माया सहगल के लिए इतने कड़वे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। या तो उस इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ था, या फिर कुछ और ही बात रही होगी। और जैसे ही आयशा ने ये सुना, उसके शरीर में जैसे कुछ अलग ही महसूस किया था उसने। वेल, चीटिंग मीडिया आपको कई तरह से छलती है। मेरे साथ भी वही छल हुआ जहाँ मैं काम कर रही थी, जिसकी रगों से मैं वाकिफ थी। और इसके साथ ही वैसे तुम्हारे एक पुराने ऑफिस से कोई खबर आई थी? आयशा की उंगलियां ठहर गई। क्या मतलब? आवाज अब थोड़ी उत्सुकता भरी थी। विवेक ने बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप खोला और एक फोल्डर से दिखाते हुए स्क्रीनशॉट दिखाया। माया सहगल इंटरव्यू लेकर, इंटरनल कॉरस्पॉन्डिंग, कॉन्फिडेंशियल ईमेल, सोर्स इंटरनल HR थ्रेड। वो झुककर पढ़ने लगी, हर शब्द हर लाइन जैसे किसी पुराने घाव को फिर से कुरेद रही हो। विवेक, ये कहाँ से मिला? मेरे पास अपने तरीके हैं मैडम। विवेक की आंखों में गंभीरता थी, लेकिन आवाज में नरमी। ये देखो, ये रहा वर्मा का मेल। उसने साफ लिखा है, थैंक्स टू द इंटरनल लीड एंड द प्रोजेक्टेड एनॉर्मस स्क्रिप्ट, वी कुड पिच द माया सहगल स्टोरी टू नेशनल नेटवर्क विद आयशा नेम एज फैकेट। आयशा के चेहरे के रंग उड़ गए। मैंने कभी भी नहीं। उसके गले में कोई शब्द अटक गया था। विवेक उसकी ओर देखकर बोला, मैंने कहा ना, तुम जैसी हो उसे देखकर लगता ही था कि तुम माया सहगल के लिए ऐसे शब्द तो नहीं लिखोगी। तुम्हारी इज्जत दांव पर नहीं है आयशा। मैं जानता हूँ कि तुमने सच कहा था, लेकिन दुनिया को सिर्फ प्रूफ चाहिए होता है, एहसास नहीं। आयशा की आंखें भर आई। तो ये सब उन्होंने जानबूझकर किया। ऑब्वियसली वो मीडिया हाउस के हेड हैं, उन्हें जहां से प्रॉफिट मिलेगी वो वहां जाएंगे। उनकी भी गलती नहीं दी जा सकती। कैसे इंसान हो तुम विवेक? तुम कह रहे हो कि एक इंसान को छलने के लिए उनकी गलती नहीं दी जा सकती। एक इंसान के विश्वास को छलने के लिए उनकी गलती दी जा सकती है।
व्यापार को चलाने के लिए टैक्टिक्स अपनाने पर उनकी गलती नहीं हो सकती ना आयशा, इतना तो मैच्योर होना पड़ेगा। विवेक अब पूरी तरह से गंभीर था। वेल, तुम्हारी स्क्रिप्ट को रिप्लेस किया गया, तुम्हारे सवालों को बदल कर एक कहानी गढ़ी गई, और सबसे बड़ा धोखा ये कि तुम्हारा नाम ही रखा गया ताकि पूरा दोस्त तुम्हारे सिर जाए और बाकी लोग अपने प्रमोशन और ट्रेडिंग का जश्न मना सके। आयशा का सिर झुक गया था, मन में कुछ दरक गया था। माया ने भी तो यही सोचा कि मैंने, हाँ, और उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किसने किया? वही दुनिया जो किसी औरत की मेहनत से ज्यादा उसकी गलती को ट्रेंडिंग बनाना पसंद करती है। एक लंबा सन्नाटा उनके बीच पसरा रहा और विवेक फिर धीरे से कहता है, अब तुम क्या करोगी आयशा? आयशा की आंखों में नई चिंगारी चमक रही थी। कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। माया को भी हक है अपने सच तक खुद पहुंचने का, जैसे मुझे मेरा सच मिला है। यदि हुआ तो उन तक भी उनका सच पहुंच जाएगा। तो तुम माया सहगल के पास ये लेकर नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। और अगर उनका कभी सच पहुंचे ही ना, तो फिर क्या करोगी आयशा? आयशा चुप थी, लेकिन उसकी दृढ़ता अब कलप रही थी। तो कम से कम मुझे तो ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने कोई और झूठ उनके सामने जिया था। विवेक बहुत देर तक उन्हें देखता रहा, जैसे पहली बार पूरी तरह से आयशा को समझ पाया हो। वेल, जहाँ तक मेरी साइकोलॉजी कहती है, तुम्हारी कहानी बहुत बड़ी बनने वाली है आयशा, और मैं चाहूंगी कि इसका आखिरी पन्ना झूठ से नहीं, सच्चाई से लिखा जाए। आयशा मुस्कुराई, पहली बार आज दिल से। मेरी कहानी में कोई अंत नहीं होगा विवेक, क्योंकि माया उसमें किरदार नहीं, सवाल बन चुकी है। और विवेक वहां से उठते हुए आयशा से सिर्फ इतना ही कहता है, किरदार को सवाल बनाने की भूल मत करो आयशा। किरदार अपने किरदार में सबसे उत्तम निभाता है। अभी आगे आगे देखो, तुम्हारी जिंदगी के कई पन्ने खुलेंगे, बंद होंगे, कुछ नया लिखा जाएगा, कुछ पुराना मिटाया जाएगा। मुझे लगता है अभी तुमने जीना सीखा नहीं, और जो तुमने सीखा है उस पर तुम्हें यकीन नहीं। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है और आयशा सोचती रही, इसकी आधी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या कहता है। आयशा की दुनिया अब कुछ सिमटी हुई थी। सुबह की चाय और रात की थकी हुई खामोशी के बीच का समय वो अपने काम में निकाला करती थी। ऑफिस की खिड़की के उस पार जो शहर भाग रहा था, उसके पास जवाब नहीं था, और खिड़की के इस तरफ जो लड़की बैठी थी, उसके पास सवाल तो थे, लेकिन अब सवाल करने की न उत्सुकता रही थी और न इच्छा बची हो। जैसे दीप रोज उसके ऑफिस के नीचे आता और उससे कहता, आज कॉफी पर चलोगी? और हर बार आयशा का वही जवाब, नहीं यार, मन नहीं है, थक गई हूँ। और इतना कहकर वो अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती, पर मुस्कान टिकती नहीं थी। कभी हंसी बस कुछ सेकंड की होती और फिर गुमशुदा। दीप समझता था कि शायद थकान है, पर विवेक समझ गया था कि कुछ और है, कुछ बड़ा गहरा, कुछ बड़ा चुप। वो एक दोपहर थी जब ऑफिस के काम से उकता कर आयशा और विवेक कैंटीन की बालकनी में बैठ गए। बाहर हल्की हवा थी और 2 चाय के कप उनके सामने भाप छोड़ रहे थे। तुम जब मुस्कुराती हो तब भी तुम्हारी आंखें उदास रहती है, कारण जान सकता हूँ? विवेक ने कहा, जैसे नजरें पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और आयशा हंसते हुए, तुम पत्रकार हो या कवि, जो भी हो, इंसान तो हूँ ही, इसलिए इंसानी आदतों को अच्छे से पहचानता हूँ। कुछ देर की चुप्पी रही और जैसे ही विवेक ने चाय शब्द कहा, आयशा के अंदर फिर कुछ सिमट गया था। वेल, अगर तुम्हें कॉफी पसंद है तो मैं नहीं, चाय। विवेक थोड़ी देर उसे देखते हुए मुस्कुराता रहा। वैसे ये जो लड़का नीचे आता है, क्या नाम है इसका? कौन? दीप? ओहो, बड़ी चमक के साथ कह रही है। कौन है ये दीप?
अरे दीप बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत काइंड है। मेरे पुराने ऑफिस में मेरे साथ था। हम लोगों ने कई क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हैं। आयशा के चेहरे पर हल्की सी हंसी उभर आई थी। काइंड? हाँ हाँ, काइंड एज इन सिर्फ काइंड या फिर कुछ ज्यादा? विवेक की आंखें कुछ पकड़ चुकी थी। तुम जानते हो ऐसा कुछ नहीं है, आयशा ने कहा और अपने चाय की प्याली की तरफ देखने लगी। तुम मानो व न मानो, पर वो लड़का तुम्हें बहुत बहुत खास तरीके से देखता है। पक्का कोई ना कोई फीलिंग तो है उसके अंदर आयशा तुम्हारे लिए, और तुम्हें हर जगह बस फीलिंग नजर आती है ना मिस्टर विवेक? अरे नहीं, वो सभी को ऐसे देखता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आयशा ने बात को फिर से टालने की कोशिश की थी। नहीं, सबको नहीं, लेकिन जब तुम ना कहती हो उसके कॉफी के लिए, तो मैंने देखा है उसके चेहरे पर कुछ टूट जाता है बेचारा। आयशा थोड़ी देर चुप रही और फिर विवेक ने अचानक से उससे पूछा, खैर अगर वो नहीं तो तुम बताओ, कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई है? आयशा का चेहरा कुछ पल के लिए जैसे फ्रीज हो गया था। उसकी आंखों में अनायास ही माया की छवि उभर आई थी। वो लपटी हुई नींद, वो तकिए की बाउंड्री, वो गर्दन पर फिसलती उंगलियां, वो खामोश लड़ाइयां, वो नाम जो अब पुकारा नहीं जाता था लेकिन दिल में आवाज जरूर करता था। और तेजी से आयशा ने अपनी गर्दन को झटकते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। विवेक मुस्कुराता है, तुम झूठ बोल रही हो। और आयशा ने नजरें चुराई, कहा ना नहीं। ओके ओके, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। अभी जब मैंने पूछा, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई चेहरा था, कोई समय था जो ठहर गया था। ऐसा नहीं होता अगर कुछ नहीं था तो। विवेक ने जैसे उसके ही बातों से उसे मात देना चाहा था। कभी कभी हम जिनसे जुड़ते हैं वो लोग परिभाषा में नहीं आते आयशा। कोई नाम नहीं होता उस रिश्ते का, लेकिन वो रिश्ता जरूर होता है। और फिर आयशा उसकी तरफ देखती हुई, हो गया तुम्हारा? नहीं, पर वो एहसास ही सबसे बड़ा नाम है। हो गया। कुछ देर दोनों चाय पीते रहे और फिर आयशा ने अचानक विवेक से पूछा, और तुम? क्या? विवेक चौंकता है, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? और विवेक मुस्कुराता हुआ, हाँ ना, बिल्कुल किया है। मोहब्बत के बिना जिंदगी अधूरी है मैडम। और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। विवेक ने चाय का आखिरी घूंट लिया था। ओह सॉरी। आयशा ने सहानुभूति दिखाने की कोशिश की थी। नो नो नो, तुम्हारे सिंपैथी तो नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि वो लौटेगी एक दिन। हर वो रिश्ता जो अधूरा रहता है, उसे कहीं ना कहीं एक मोड़ पर आना होता है, या तो खत्म करने के लिए या फिर शुरू करने के लिए। जब उसने रिजेक्ट किया तो उन नजरों पर आज तक हूँ। जब एक और मुलाकात होगी तो आगे की जिंदगी उन नजरों पर। तुम अब भी इंतजार कर रहे हो? आयशा ने चौंक कर पूछा। और विवेक मुस्कुराता हुआ, हाँ, क्योंकि इंतजार मोहब्बत की आखिरी तय है। आप कुछ समझे मिशाइसा? आयशा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें फिर से उस चेहरे पर चली गई। माया सहगल, तुम्हारी भी कहानी अधूरी है आयशा, पर अधूरी कहानी खूबसूरत नहीं होती, इंतजार उसे खूबसूरत बनाते हैं। विवेक ने अपनी बात कही और आयशा सोचने लगी, क्या माया की जगह कोई और ले सकता है, या फिर माया की गैर मौजूदगी ही अब उसकी दुनिया की सबसे बड़ी मौजूदगी बन गई है। और वो ना चाहते हुए भी माया के नाम को अपने जेहन से हटा नहीं पा रही थी, माया के नाम से अपने आप को जुदा नहीं कर पा। आज एक फंक्शन में आयशा, दीप और पूजा पहुंचे थे, और इस भीड़ में हल्की गुलाबी जैकेट और अपनी खुद के अवतार में आयशा जैसे किसी चीफ गेस्ट की भूमिका में थी। शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान रोशनी से जगमगा रही थी। पार्टी में कांच की दीवारों के पार चमकते लैंप
धीमी जैज धुनें और लोगों की मुस्कुराहटों में छिपी हुई प्रतिस्पर्धा। ये कोई साधारण पार्टी नहीं थी। यहाँ आने का मतलब था आप किसी काबिलियत के धनी हैं या किसी काबिल इंसान के बेहद करीब। इसी भीड़ में आयशा पूजा और दीप के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। पूजा का उत्साह हर चीज में सबसे अधिक था। ड्रिंक्स में, संगीत में, लोगों के कपड़ों पर टिप्पणियों में, और दीप वो वही था, सधा हुआ, शांत पर भीतर से कुछ तलाशता हुआ। हर बार उसकी नजर आयशा पर टिक जाती थी और हर बार वो मुस्कुरा देता, जैसे उसका अकेलापन बस एक उसके पास आने की देर भर में है। ड्रिंक तो ले यार, पूजा ने हंसते हुए आयशा के हाथ में ग्लास पकड़ाया और आयशा ने धीरे से मना कर दिया। नो वे, तुझे लगता है कि मैं इस पार्टी में नशे में रहने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों, आज तो सेलिब्रेशन है। तूने ही कहा था सांझ मीडिया हाउस के साथ तेरा पहला आर्टिकल ट्रेंड कर रहा है। हाँ, पर उसकी बात को उसने अधूरा ही छोड़ दिया था। बातें अपनी जगह थी, वाक्य अपनी जगह, पर आयशा नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसी गड़बड़ी हो जो उसे संभाले न संभले। उसने हल्के से ग्लास उठाया ही था कि तभी एक नर्म धीमी सी सिहरन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई, जैसे कोई पुराना संगीत अचानक से दिल में उतर आए। नजरें उठी और भीड़ के उस पार माया सहगल, गहरे नीले रंग की साड़ी में, बाल बंधे और गले में एक मोती की माला, चेहरे पर वही रहस्यमयी ठहराव और चाल में वो बेआवाज संजीदगी, और उसके साथ आरव। माया की आंखें अभी किसी और से बातें कर रही थी। बड़े प्रकाशक, वरिष्ठ पत्रकार, कलाकार, हर कोई उसे घेरना चाहता था। माया मुस्कुरा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वो कैमरे के सामने करती थी, नियंत्रित, संतुलित और अप्रभावित। आयशा का दिल धड़क उठा था। गिलास उसके हाथों में कांप गया और उसने धीरे से उसे नीचे रख दिया। दीप ने तुरंत उसके पास आते हुए, हे यू ओके, क्या हुआ? आयशा ने जवाब दिया, कुछ नहीं। और उसकी आंखें अब वहां नहीं थी जहां उसके दोस्त थे। वो बस माया को देख रही थी और खुद को भूल रही थी। आरव अब माया के बेहद करीब खड़ा था। उसके कुछ कहने पर माया हंस पड़ती थी और जो लोग माया से बातें कर रहे थे, आरव उनके साथ मिल माया की हंसी का राजदार बन रहा था। एक धीमी, जानबूझकर हंसी गई हंसी थी माया सहगल की, और वो हंसी आयशा को अपने भीतर कहीं चीर गई थी। उसे याद था माया की वो हंसी, वो भी सुनी थी उसने, कभी रात के अंधेरे में, कभी तकिए के बिल्कुल पास। पर आज वो हंसी जैसे सही नहीं थी, संजीदा नहीं थी और किसी और के नाम की थी। माया की नजरें एक क्षण को ऊपर उठी और जैसे आयशा से टकराई, दोनों की नजरें मिली और फिर माया की नजरें ऐसे हट गई जैसे वो आयशा को जानती ही नहीं, एक अजनबी की तरह, जैसे कोई पुराना सपना हो जिसे नींद खुलते ही भुला दिया गया हो। आयशा का चेहरा सुन्न हो गया था। उसने खुद से कहा, शायद वो मुझे नहीं देख पाई, पर दिल ने बड़ी बेअदबी से जवाब दिया, देख लिया था, और नजरें मोड़ भी ली। दीप ने फिर पूछा, आयशा क्या हुआ? अभी तक तो तू ठीक थी, आई ओके? पता नहीं। तभी पूजा की नजरें माया सहगल की तरफ जाती हैं और वो आयशा की तरफ देखते हुए कंसर्न दिखा रही थी। दीप देखता है और उसकी नजरें भी माया की तरफ मुड़ जाती है। ओह गॉड, अब ये यहाँ क्या करने आई है? जहाँ जाती है वहाँ मनोसी। इतना कहना ही था कि आयशा ने उसे घूर कर देखा था,
जैसे माया के खिलाफ किसी की भी बेअदबी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भीड़ के एक कोने से विवेक उसे देख रहा था। उसने सब कुछ देखा, आयशा की आंखों का वो कांपना, माया का मुखर मौन और दीप का टूटा हुआ धैर्य। दीप की आंखें उसके पीछे टिकी रह गई और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। और आयशा की कराह जैसे उसके हर शब्द को तोड़कर बाहर आना चाहती थी। आयशा धीरे से खुद से ही कहती है, अब ये खेल सिर्फ जज्बातों का नहीं, आग का है। आयशा जैसे इस जगह से निकलना चाहती थी, इस शोर से निकलना चाहती थी, और तभी विवेक उसके सामने आ गया। हे मिस जर्नलिस्ट, अगर आप ये नहीं लेना चाहती तो कोल्ड ड्रिंक तो ले ही सकती हैं। ऑरेंज जूस को उसने उसके सामने किया और आयशा उसकी नजरों की मुस्कुराहट देख समझ चुकी थी। वो कहती है, विवेक कुछ भी ऐसा ओके, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, तुम ही हो जो फालतू में ऐसी परेशान हुई पड़ी हो। अगर सामने वाले को कोई फर्क ना पड़े तो जरूरी है कि आप भी कुछ ऐसे बन जाओ जैसे सामने वाले को ये लगे कि आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक ने यूं ही जैसे उसे कोई सलाह दी थी, लेकिन आयशा के लिए ये सलाह आज बेहद कारगर साबित होने वाली थी। उसकी आंखें नम हो रही थी, सीने में कुछ भारीपन उभर रहा था, जैसे कोई रिश्ता भीड़ में किसी और के गले लग गया हो, जैसे कोई आसमां से गिरा हुआ प्रश्न उसके गले में अटक गया हो। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।